हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैंपियंस ऑफ जीए यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का चैंपियंस ऑफ जीए के इस यूट्यूब चैनल पर। आज कंप्यूटर ज्ञान सीरीज़ की क्लास 5 में आपके लिए लेके आया हूँ। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 4 क्लासेस जो रिकॉर्ड कर दी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी, जहाँ पर जाकर के आप वो चारों वीडियो देख सकते हैं। कंप्यूटर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं मैं मेरी जो सीरीज़ है कंप्यूटर ज्ञान की उसमें मैं कवर करूंगा। और इस कंप्यूटर ज्ञान सीरीज़ के अंतर्गत मैं आपके लिए कम से कम 25 वीडियो लेके आऊँगा। अगर आपने सारे वीडियो देख लिए हैं तो फिर किसी भी एग्जाम में अगर कंप्यूटर का क्वेश्चन आता है तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से बना लोगे। ठीक है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आप इस सभी लोगों को पता होगा कि कंप्यूटर से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन जो बैंक है, एसएससी है, रेलवे है, पीएससी सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पूरी सीरीज़ मैंने कंप्यूटर से संबंधित बनाई है और इसके 25 वीडियो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये उसी सीरीज़ का 5वां वीडियो है। तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा वीडियो। पहला प्रश्न है हमारा, व्हाट्स WATS का पूरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर की भाषा में व्हाट्स का मतलब होता है वाइड एरिया टेलीफोन सर्विसेज। इसके अलावा आपने एक LAN सुना होगा जिसको हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। एक होता है WAN जिसको हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो उसी प्रकार व्हाट्स WATS का भी कंप्यूटर भाषा में पूरा नाम होता है वाइड एरिया टेलीफोन सर्विसेज। दूसरा प्रश्न है, IC का अर्थ क्या है? आपने देखा होगा ये सिलिकॉन की चिप होती है। तो IC का जो पूरा नाम होता है वो होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। तीसरा प्रश्न है, PAM का पूरा नाम क्या है? तो PAM को हम बोलते हैं पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। कंप्यूटर की भाषा में PAM का पूरा नाम होता है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। फोर्थ क्वेश्चन है, फ्लॉप्स का पूरा नाम क्या है? तो फ्लॉप्स को हम बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। फ्लॉप्स फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ये फ्लॉप्स का पूरा नाम है। पांचवा प्रश्न है, मिस्ड का पूरा नाम कंप्यूटर की भाषा में क्या है? ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा। M से होगा मल्टीपल, I से होगा इंस्ट्रक्शंस, फिर S से होगा सिंगल, देन D का मतलब होता है डाटा। तो मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा ये पूरा नाम है मिस्ड का कंप्यूटर की भाषा में। छठा प्रश्न है, SMPS का पूरा नाम क्या है? आपने देखा होगा कंप्यूटर के अंदर एक पावर सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए SMPS भी लगा हुआ होता है। तो इसका पूरा नाम कंप्यूटर की भाषा में क्या होता है? तो इसको हम बोलते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई, ये यहाँ पर SMPS का पूरा नाम होता है। सातवां प्रश्न है, VGA मोड का पूरा नाम क्या है? ये भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। VGA इसका पूरा नाम है वीडियो ग्राफिक एरे। V फॉर वीडियो, G फॉर ग्राफिक, A फॉर एरे। ठीक है, वीडियो ग्राफिक एरे ये पूरा नाम है VGA का। आठवां प्रश्न है, PDP का पूरा नाम क्या है? PDF नहीं पूछा है आपसे, यहाँ पर PDP पूछा है। ठीक है, तो PDP का पूरा नाम होता है प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल। प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल ये PDP का पूरा नाम होता है। ठीक है, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इस पूरे वीडियो की आपको PDF फाइल चाहिए तो उसकी लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा, या आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 9, DNS का पूरा नाम क्या है? तो DNS को हम बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, डोमेन नेम सिस्टम। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 10, IIDC का पूरा नाम क्या है? तो इसको हम बोलते हैं इंटेल इंडिया डेवलपमेंट सेंटर। ये भी कई एग्जामों में पूछा गया है। IIDC इसको हम बोलते हैं इंटेल इंडिया डेवलपमेंट सेंटर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11, CD का पूरा नाम क्या है? ये बहुत एग्जाम में पूछा है, बहुत आसान है, कॉम्पैक्ट डिस्क। तो कंप्यूटर के ऊपर यानी कि कंप्यूटर का जो CPU होता है वहाँ पर आपने देखा होगा एक डिस्क ड्राइव होता है। डिस्क ड्राइव के अंदर ही CD को रखा जाता है, जिसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, अगला प्रश्न है, KBPS का पूरा नाम कंप्यूटर की भाषा में क्या है? KBPS इसका कंप्यूटर की भाषा में पूरा नाम है किलो बाइट पर सेकेंड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, किलो बाइट पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, SQL का पूरा नाम क्या है? ठीक है, SQL, तो SQL को हम कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज SQL का पूरा नाम है। अगला प्रश्न है हमारा 14 नंबर का, RDBMS का पूरा नाम क्या है? तो ये आपने कई किताबों में देखा होगा, इसको हम बोलते हैं रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आपने DCA या PGDCA करा होगा तो एक सब्जेक्ट रहता है उसमें RDBMS, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला प्रश्न है, ISP का पूरा नाम क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर की भाषा में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यह आपने कई जगह लिखा हुआ देखा होगा, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर।
16th क्वेश्चन है हमारा, ODBS का पूरा नाम क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल डाटा बिजनेस कनेक्टिविटी, ठीक है, ऑप्टिकल डाटा बिजनेस कनेक्टिविटी। 17th क्वेश्चन है हमारा, DML का पूरा नाम कंप्यूटर की भाषा में क्या है? तो इसको हम बोलते हैं डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज फुल फॉर्म होता है DML का। DML के अलावा अगर आपसे DDL का पूरा नाम पूछ ले कंप्यूटर की भाषा में, DDL का मतलब क्या होता है? तो ये हम कहते हैं डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। DDL का फुल फॉर्म होता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसके अलावा मैंने आपको ये 17th वाला भी एक बार और देख लीजिए। DML का पूरा नाम अगर आपसे पूछ ले तो आप बताइएगा डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और अगर आपसे DDL का फुल फॉर्म पूछ ले तो इसका आंसर होगा डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। DDE का फुल फॉर्म क्या है कंप्यूटर भाषा में? तो इसको हम बोलते हैं डायनामिक डाटा एक्सचेंज। डायनामिक डाटा एक्सचेंज जो है ये DDE का पूरा नाम है। अगला प्रश्न है, DBMS का पूरा नाम कंप्यूटर की भाषा में क्या है? तो इसको हम बोलते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण एक्रोनिम्स है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, DBA का पूरा नाम क्या है? इसको हम बोलते हैं डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है। AI का फुल फॉर्म कंप्यूटर की भाषा में क्या है? AI, इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इसको हम हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसके अलावा 23 नंबर का आपका प्रश्न है, ईमेल का पूरा नाम क्या है? ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। जो भी मेल आपको प्राप्त होते हैं वो ईमेल है, और उसको हम फुल फॉर्म उसका बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला प्रश्न है, बेसिक का पूरा नाम क्या है? तो ये भी कई एग्जामों में पूछा जाता है। इसको हम बोलते हैं बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है, चाहे तो लिख सकते हैं आप, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। अगला एक्रोनिम से आपका कोबॉल का पूरा नाम कंप्यूटर की भाषा में क्या है? तो इसको हम बोलते हैं कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। HLL का फुल फॉर्म कंप्यूटर की भाषा में क्या है? तो इसको हम बोलेंगे हाई लेवल लैंग्वेज। HLL का पूरा नाम कंप्यूटर की भाषा में होता है हाई लेवल लैंग्वेज। प्रश्न क्रमांक 27 है आपका, DAD का संपूर्ण नाम क्या है? तो इसको हम बोलते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट का एग्जाम में आता है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस, ये फुल फॉर्म है DAD का। 28 नंबर का हमारा प्रश्न है, रोम का पूरा नाम इनमें से क्या है? तो इसको हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। ये भी काफ़ी मोस्ट IMP क्वेश्चन है, इसको हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है 29 नंबर का, रैम का पूरा नाम इनमें से क्या है? तो रैम को हम जानते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से। CAI का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, इसको हम बोलते हैं कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। CAI का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। 31 नंबर का हमारा प्रश्न है, DASD का फुल फॉर्म क्या है? तो DASD को हम बोलते हैं डाटा एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। प्रोम का पूरा नाम क्या है? PROM, प्रोम। तो प्रोम हम बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी को। EPROM का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ ले, ये भी कई एग्जामों में पूछा जाता है, EPROM 33 नंबर वाला, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल का मतलब इसमें प्रोग्राम को हम इरेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके अलावा ये जो ऊपर वाला था प्रोम 32 नंबर वाला, इसको एक बार और देख लो, इसको हम बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर जो मेमोरी होती है उसको हम इरेज नहीं कर सकते, यानी कि हटा नहीं सकते हैं। 34 नंबर का हमारा प्रश्न है, WPM का अर्थ क्या होता है? तो इसको हम बोलते हैं वर्ड पर मिनट। WPM का मतलब होता है कंप्यूटर भाषा में वर्ड पर मिनट। 35 नंबर का हमारा प्रश्न है, OCR का पूरा नाम क्या है? OCR, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 35 वाला, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। GUI का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको हम बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस। 36 नंबर का इसका आंसर होगा आपका ये वाला, थर्ड वाला, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल नहीं होता है, ग्राफिक्स होता है, वर्ड ध्यान रखिएगा, सब मिलते जुलते ही ऑप्शन आएंगे एग्जाम में। 37 नंबर वाला हमारा क्वेश्चन है, MICR का पूरा नाम क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। 38 नंबर का है EBCDIC, जिसको हम बोल सकते हैं EBCDIC का पूरा नाम इनमें से क्या है? तो एक्चुअली इसका फुल फॉर्म होता है 38 नंबर वाला क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा सेकंड वाला। इसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड, E फॉर एक्सटेंडेड, B फॉर बाइनरी, C फॉर कोड, D फॉर डेसिमल इंटरचेंज कोड। एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ये इसका फुल फॉर्म है।
VDU का भी फुल फॉर्म परीक्षाओं में पूछा जाता है। VDU का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। CRT ये तो आपने देखा ही होगा, कंप्यूटर की जो मॉनिटर होती है उससे रिलेटेड ही फुल फॉर्म है। CRT को हम बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। ASCII ये भी आपने एग्जाम में पढ़ा होगा, ASCII ASCII, ASCII का फुल फॉर्म क्या है? तो ये काफ़ी एग्जाम में आता है। इसको हम बोलते हैं 41 वाला हमारा आंसर है ये वाला, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये 41 क्वेश्चन का हमारा आंसर है। 42 नंबर का आपका क्वेश्चन है, CU का पूरा नाम क्या है? तो आसान है, इसको हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 43 वाला ALU का पूरा नाम क्या है? 43 क्वेश्चन का सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके अलावा 44 को MPEG फॉर्मेट का पूरा नाम इनमें से क्या है? तो इसको हम बोलते हैं मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। SDRAM का पूरा नाम क्या है? SDRAM इसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, आप आता है एग्जाम में। अगला और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 46 नंबर वाला हमारा, DDR रैम का पूरा नाम इनमें से क्या है? तो ये है D फॉर डबल, फिर D फॉर डाटा और R फॉर होता है रेट। तो पहले DDR का मतलब होता है डबल डाटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो फ्रेंड्स ये थे 46 क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड। ये क्लास नंबर हमारी 5 है। ठीक है, इसके पहले अगर आपने हमारी 4 क्लासें नहीं देखी हैं कंप्यूटर की तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ पर जाकर के आप कंप्यूटर से रिलेटेड 4 वीडियो देख सकते हैं। मैंने प्रॉमिस किया आपसे कि 25 क्लास जो है वो कंप्यूटर के लेके आऊँगा, जिसमें कंप्यूटर का ओवरऑल पूरा का पूरा कोर्स जो है वो हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर जरूर कीजिएगा। कंप्यूटर एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो कई कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो मेरे अगर आप ये 25 वीडियो देख लेंगे कंप्यूटर के, तो आप कंप्यूटर का भय जो आपके अंदर है कि कंप्यूटर में किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। बस शर्त ये है कि आप इन 25 वीडियो को बिल्कुल वन बाय देखते जाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, टेक केयर।